नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हम रसपान करेंगे बैसाख माह के चतुर्थ अध्याय का यानी चौथे अध्याय का। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख माह में तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान निषिद्ध, भोजन दोबारा भोजन और रात्रि काल में भोजन वर्जित है। बैसाख के महीना में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। बैसाख की दोपहरी में थके हुए ब्राह्मणों की चरण सेवा करने से सब व्रतों में उत्तम व्रत कर लिया समझो। जो दोपहर के समय मार्ग चलकर आए, अपने घर आए हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर उसके चरणों को दबाता है और चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसको गंगा आदि संपूर्ण तीर्थ में स्नान करने का बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य बैसाख माह में स्नान नहीं करते और कमल के पात्र पे भोजन नहीं करते हैं, वह गदैया योनि पाते हैं, पीछे खच्चरी की योनि में जन्म मिलता है। जो मनुष्य हष्ट पुष्ट रोगहीन और स्वस्थ होकर भी बैसाख माह में स्नान नहीं करते, वह चांडाल की योनि में जाते हैं। हे राजन, बैसाख के महीने में मेष की संक्रांति के दिन बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता और वह 100 जन्म तक कुत्ता की योनि पाता है। बैसाख में नदी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से तीनों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रातः काल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। उषा काल में सप्तगंगा में स्नान करने से कोटि जन्म पर्यंत के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जानवी, वृद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और बेड़िया 7 गंगा कही जाती हैं। बैसाख माह में देवखात अर्थात अप्रकाश जलाशय में स्नान करने से जन्म से लेकर उसके समय तक पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। बैसाख महीने में बावड़ी में स्नान करने से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो घर से अलग गौ के चरण रखने की जगह के समान जल भरा हो तो वहाँ गंगा से आदि लेकर सब नदी निवास करते हैं, यह बात निश्चय है। हे राजन, रसों में दूध अधिक है और दूध से अधिक दही, दही से उत्तम है ऐसे महीने में कार्तिक मास उत्तम है। कार्तिक से अधिक माघ अधिक है और माघ से बैसाख अधिक है। इस महीने में जो धर्म किया जाता है वह बड़ की बीज की तरह बढ़ता है। धन संपन्न अथवा अत्यंत दरिद्री अथवा पराधीन को भी जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को देनी चाहिए। कंद मूल फल, साग, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ जो वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी, बिना दिए ब्राह्मणों देवताओं को भी नहीं मिलेगा। दान नहीं करने से दरिद्रता आ जाती है, दरिद्री होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वालों को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, उस पर छत ना हो तो शोभा नहीं पाता। ऐसे ही जो मनुष्य और महीनों में सब प्रकार के धर्म करते हैं, बैसाख में कुछ नहीं करते, उसका किया सब वृथा है। जैसे सुलक्षणी स्त्री पति के विद्यमान होने से ही लक्षणवती होती है, वैसे इस तरह सब धर्मों सांग बैसाख में ना करने से वृथा ही होते हैं। जैसे दया न होने पर सब गुण व्यर्थ हैं, ऐसे ही बैसाख में धर्म किए बिना संपूर्ण किया वृथा है। जैसे उत्तम साग भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, वैसे ही जो पुण्य बैसाख में नहीं किए जाते हैं वे अच्छी रीति से सेवनीय नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करना। मधुसूदन देवे से बैसाख में स गौखे प्रातः स्नान करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधवा। हे मधुसूदन, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे माधव, मैं बैसाख में मेष की संक्रांति पर स्नान करने की कामना करता हूँ, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कर दीजिए। फिर अर्घ दें। अर्घ मंत्र बैसाखे मेषगो भानो प्रतो स्नान परायणा अर्धते हम प्रदास्यामि ग्रहण मधुसूदना। अर्घ मंत्र का, हे मधुसूदन, बैसाख में मेष की संक्रांति में स्नान कर आपको अर्घ देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से हे राजन, जो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है, फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु की सानिध्य चुप रहता है। इति स्कंद पुराणे बैशाख मास से नारद अम्बरीश संवादे चतुर्थो। जय श्रीमन नारायण।